लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट मैनिपुलेशन वगैरह के फॉर्मूलाज किए थे। आज उसी पे एक्सपैंड करेंगे, उसी में फॉर्मूलाज और करेंगे। ठीक है। हम्म। इसका हम्म हम्म। दोबारा बता दूं? कोई इशू नहीं। हाँ तो और क्या चाहिए था? अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। नो इशू नो इशू। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो ये है मेरा सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि भाई D5 में एक मिनट रुकना। अभी ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि D5 में साइंस में हमने क्या किया, आई को, जो साइंस में आई है उसको चेंज किया हेलो से। ठीक है। तो आंसर में SC आई आना था, हेलो आया ENC। दिस इज सब्स्टिट्यूट। मैं कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। एंड सर्च, बेसिकली भाई आई सर्च कर रहा हूँ D5 में, साइंस में आई सर्च कर रहा हूँ। तो वो कौन सी पोजीशन है उसकी, वो मेरे को रिटर्न करता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिटर्न कर रहा है वो मेरे को। चल शॉर्ट करो। तो मैं एक बार फॉर्मूला की लिस्ट खोल लेता हूँ जो आगे करवाना है। सॉरी। हाँ हाँ, वो भी कैरेक्टर की तरह काउंट होता है। वो भी कैरेक्टर की तरह काउंट किया जाता है। हाँ। कौन सा फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट का या सर्च का? सर्च का सिंपल से ही होता है। ठीक है। हाँ अगर आप मतलब स्ट्रिंग ही सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्स्ट मैनिपुलेशन वाले हैं ना, हम टेक्स्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, नंबर्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे ना। गेटिंग माय पॉइंट? फिर नंबर्स वगैरह पे तो सर्च का होता ही नहीं है कुछ।
क्या नहीं आ रही? सर्च के बाद तो लिया नहीं, सर्च में देखो मैंने क्या किया, आप क्या कर रहे हो? मेरा फॉर्मूला देखो, पहले जो मेरे को सर्च करना है वो लिखा है, उसके बाद मैंने वो लिखा है किस में सर्च करना है। ठीक है, क्लियर है? और सब्स्टिट्यूट का भी कर लिया, वो भी कर लो एक बार। फिर आज जो हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डेट एंड टाइम के फंक्शन के साथ। डन, ठीक है। तो आज जो हमें करने हैं दैट इज डेट एंड टाइम के फंक्शंस। ठीक है, डेट एंड टाइम के फंक्शंस कौन से कि भाई, हाँ, कि आज डेट क्या है, टाइम क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक फंक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे पास होता है एक फंक्शन कॉल्ड टुडे। ठीक है, इसमें कुछ भी पैरामीटर्स नहीं आते हैं, तो टुडे लगाऊंगा, आज की डेट आ जाती है। ठीक है, देन आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड नाउ। ठीक है, नाउ में डेट के साथ टाइम भी आता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूंगा, यहाँ पे मेरा टाइम भी आ रहा है प्रॉपर सेकंड्स के साथ, है ना। ठीक है, अब मेरे में इट इज नॉट गेटिंग कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, बट आपके में कॉन्स्टेंटली अपडेट भी होगा। ठीक है ना, करके देखो बिल्कुल। सेम ही आ रहा है, बट जैसे आप अगर यहाँ पे किसी पे क्लिक करके किसी और सेल में जाके देखो, आपके में टाइम अपडेट हो जाएगा। किसी और सेल में कुछ भी लिख के एंटर करके देखो, आपके में टाइम अपडेट होगा कॉन्स्टेंटली। हाँ, वो एक्सेल में थोड़ा सा अलग रहता है बस। क्या हो गया? हाँ, इसमें कुछ नहीं, आप किसी भी सेल को अपडेट करके देखो, उसमें उस पर नजर रखोगे ना, तो वो अपडेट होगा। किसी भी सेल में कुछ भी करके देखो, किसी भी और सेल में, बस एंटर कर दो, इतना ही कर काफी है। तो देखो वैल्यू अपडेट होती है वहाँ पे, लाइव अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे में यहाँ पे लाइव अपडेट नहीं हो रहा, ये डिफरेंस है, बाकी कुछ होते हैं। हाँ, वो एक्सेल के फॉर्मेट में नहीं आता है।
ठीक है, एक्सेल और शीट से थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। तो दिस इज टुडे एंड नाउ, टुडे से डेट आती है सिर्फ, नाउ से वी गेट द होल डेट एंड टाइम, ठीक है। अब मेरे पास जो अगला फंक्शन आता है वो आते हैं कि भाई जो भी डेट है उसके अंदर से डे, मंथ एंड ईयर एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हाउ डू आई डू दैट, इक्वल टू आई विल डू डे, इसमें से डे निकालना है, तो डे वाला पार्ट आ गया, ठीक है। इक्वल टू इफ आई डू मंथ, इसमें से मंथ निकालना है, सो मंथ अलग से आ गया, इक्वल टू ईयर, इसमें से मेरे को ईयर निकालना है, ईयर सेपरेट हो जाता है, तो मेरे में भी अपडेट हो रहा है वो बाद में, ठीक है। 27 टू 2026 ईयर भी अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे को एक कस्टम डेट डालनी है, मेरे को बाई चांस एक कस्टम डेट डालनी है, सो व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर आई विल डू, मेरे को जैसे इस फॉर्मेट में ना वैसे ही दूंगा, ठीक है। आप जैसे आपके में फॉर्मेट है वैसे देना, ठीक है। तो मेरे में सबसे पहले मंथ है, सो आई विल डू मंथ, देन डेट, देन ईयर, ठीक है। सो सेम रखता हूँ, 2/27, ईयर कर देता हूँ 2024, ठीक है। आई थिंक मेरे में थोड़ा सा अलग है, फोर and year month चाहिए ना, 02 then 27, ये वाला फॉर्मेट लेगा ये, हाँ ये वाला फॉर्मेट ले रहा है ये, ईयर मंथ डे, ये वाला फॉर्मेट लेगा आपके में, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला फॉर्मेट लेगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, ये एक्सेप्ट किए थे आपने, ये वाला करके देख लेते, डे वगैरह और ये सब, ये भी करके देखो। डन, ठीक है। हमने डेट वाला कर लिया, अब इसके बाद कम्स अब इसके बाद आता है डेटेड एफ, ठीक है। दिस कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, डेज और मंथ, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ क्या होता है। एक तो एक्सेल में ये ना हिडन फंक्शन होता है, ये डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते इसमें, जैसे जैसे आप टैप कर लेते हो ना कंप्लीट करने के लिए, वो पार्ट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो द फंक्शन इज डेटेड, मेरे में तो दिखा रहा है जैसे, आपके में नहीं दिखाएगा, ठीक है। डेटेड में क्या होता है कि भाई मैं एक स्टार्टिंग डेट देता हूँ, एक एंड डेट देता हूँ, और उसके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ इन ईयर्स, डेज और मंथ्स, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग डेट दी, एंडिंग डेट दी, ठीक है। एंड इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखूंगा, लेट से मेरे को ईयर्स जानना है, इसके बीच में ईयर्स कितने थे, ठीक है। इन दो डेट्स के बीच में 2 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अगर मेरे को मंथ्स जानने हैं तो 24 महीने हो चुके हैं, और अगर मेरे को डेज जानने हैं तो डी, तो 731 दिन हो चुके हैं, ठीक है।
दिस इज माय डेटेड एफ, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए दो डेट्स के बीच में ईयर्स, मंथ्स और डेज, ठीक है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कहता हूँ आपके में आएगा नहीं, वही मतलब हिडन फंक्शन होता है ये, आपको सिर्फ लिख देना है इसको और रन करेगा ये। हम्म हम्म। वो अभी टेक्स्ट वाले फंक्शन में जब आएंगे तब बताऊंगा उसके बारे में, उसके लिए अलग से फंक्शन होता है, ठीक है। अब मेरे पास दो फंक्शन और बचते हैं डेट एंड टाइम वाले। एक का नाम है नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज, ठीक है, एक ही है आई थिंक। अच्छा हाँ, दूसरा डे वाला तो हमने कर लिया ना, एक दिन और का। हाँ, सिर्फ नेटवर्क डेज बचता है, ठीक है। नेटवर्क डेज का मतलब क्या होता है कि अब वो ना 2 दिन के बीच में कैलकुलेट करता है वर्किंग डेज, वीकेंड्स हटा के, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल टू नेटवर्क डेज करूंगा और ये वाली डेट दे दी, कॉमा ये वाली डेट दे दी, ठीक है, फिर सही कि भाई 731 टोटल दिन थे, 524 इसमें से वर्किंग डेज थे, बाकी सारे वीकेंड्स थे, ठीक है। माइनस कर लो, मतलब सिर्फ वीकेंड वीकेंड के लिए कुछ होता नहीं है फॉर्मूला। 731 में से 524 माइनस कर लो, वीकेंड वीकेंड आ जाएंगे। नेटवर्क डेज का कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेटवर्क डेज लिख के मैंने दोनों डेट सेलेक्ट करती हैं। क्या? नहीं नहीं, हॉलीडेज वो होता है कि भाई आपके पास एक हॉलीडेज की लिस्ट है, आप वो प्रोवाइड कर दो तो ये उसको भी हटा देगा उसमें से। ठीक है, क्लियर, समझ आया, कोई इशू नहीं है, सही। तो ये थे मेरे कुछ डेटा टाइम के फंक्शंस, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ये थे मेरे कुछ डेटा टाइम के फंक्शन। अब हम ना कस्टम फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे करूंगा। सो लेट्स से मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लगाया, इसके ऊपर लगाना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। अब जैसे लेट्स से मेरे को ईयर निकालना है, सो आई विल राइट बाय 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 बाय, ठीक है, क्लोज करेंगे, बस ईयर आ रहा है, ठीक है। ईयर में से लेट्स से मेरे को सिर्फ 24 देखना है, तो 2 बाय छोड़ दूंगा, 24 आ जाएगा सिर्फ, समझ आया। तो 24 का 24 हो गया वो, ठीक है। मेरे को मंथ देखना है, सिंपली एम, ठीक है, सेकंड मंथ आ गया। अगर मेरे को मंथ देखना है विद लाइक 0102 इस फॉर्मेट में, तो विल डू डबल एम, 0102 वाले फॉर्मेट में आएगा। अगर मेरे को मंथ का नाम देखना है शॉर्ट फॉर्म में, फेब, इस तरीके से। अब मेरे को मंथ का नाम देखना है फुल में, तो एक और एम, फेब्रुअरी, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को डेट देखनी है,
सॉल्व डी 27, ठीक है। अब वैसे हाँ, इसमें डबल टी करेंगे तब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें ना सिंगल डेट वाला ऑप्शन नहीं है पॉइंट कि भाई डेट। सर जैसे जितने भी डेट डालेंगे तो कुछ होगा। हाँ हाँ, आगे होगा, बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो सिंगल और डबल में भी फर्क पड़ता है। सिंगल में 1 2 3 4 आता है, डबल में 0 1 0 2 0 3 आता है, बट वो 9 तक ही स्पेसिफाइड होता है, उसके बाद तो डबल डिजिट हो ही जाती है फिर, है ना। तो हाँ, 3D पे आएगा आपका डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, अब मैं 4D कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट भी बना सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं सारा डी और एम वैसे लिखूं, ठीक है। जैसे लेट्स से देखो MM हाइफन वाई लिखा, तो इस तरीके से भी आ जाएगा वो, ठीक है। अब मेरे को पूरे को कन्वर्ट करना है एक प्रॉपर अलग से डेट फॉर्मेट में। आई वांट कि भाई DD स्पेस MM, ठीक है, और वाई, ठीक है। तो 27 फरवरी 24, ठीक है। या फिर तो अगर हम वाई कर दो, एंड यहाँ पे कोड लगता है बेसिकली, ठीक है। तो 27 फरवरी 2024, किसी तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो इसको, ये होता है मेरा टेक्स्ट का फॉर्मूला, ठीक है। मॉडिफिकेशन आपके ऊपर है। हम ना क्लास शायद थोड़ी सी 10 15 मिनट्स पहले एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूलाज बचे हैं वो बचे हैं अभी हमारे पास कम, और एक कैटेगरी ऑफ फॉर्मूलाज बचता है, वो उसके लिए ना पूरी क्लास लगेगी, लुकअप्स के फॉर्मूलाज होते हैं वो, उसके लिए पूरी क्लास लगेगी। तो उसे लास्ट में स्टार्ट करके आधे में बीच में छोड़ने का पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, आई वांट की नेक्स्ट क्लास में इस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आगे देखते हैं, जो अभी फॉर्मूलाज बचे हैं, अभी तो काफी सारे बचे हैं कवर करने हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितने में हो पाता है। डन, कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें बस लॉजिकल फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। लॉजिकल फॉर्मूलाज में एक इफ तो आपने पहले से कर रखा है ना। अगला जो मेरा फॉर्मूला आता है वो आता है इफ्स का, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, कि मैं ना एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ फॉर सम मार्क्स। ठीक है, मैंने छोटा सा एरिया बना दिया ऑफ मार्क्स, ठीक है। कुछ मार्क्स लिख दिए मैंने, आप अपने जो अपने प्रॉपर थ्योरी बना सकते हो उन पे कर सकते हो, ठीक है। जो आपने प्रॉपर थ्योरी वगैरह वाला बना रखे ना, उन पे कर सकते हो। एक काम करो, 2 में डालता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे छोटा कर दूंगा, मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स लिख लिए हैं, है ना, ठीक है। अब इफ में मैं एक चीज चेक कर सकता था, ठीक है। इफ्स में ठीक है। अब इफ वाला तो आपको बताइए इफ में क्या होता है, ठीक है। इफ लगाता हूँ, करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इफ दिस वन इज ग्रेटर देन लेट्स से 60 पे पास होएगा बंदा, ठीक है। पानी पी के आना, पानी पियो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, ये वाला तो फॉर्मूला हमने किया हुआ था, फेल एंड पास वाला सिंपल से 60 से ऊपर वाले के हिसाब से तो फेल है। ठीक है, ये वाला तो हमने किया हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर इंक्लूड होता है एंड का कंसेप्ट। ठीक है, कि भाई इसमें 60 से ऊपर हो, आई वांट कि इसमें 60 से ऊपर हो और इसमें 6 से ऊपर हो, तभी पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इफ दोबारा लगाऊंगा, इफ के साथ में एंड का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, मैं इसके अंदर लगाऊंगा एंड। ठीक है, अब आई वांट कि भाई ये वाला जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन 60 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, सेम भाई, अगर दोनों है तो पास, नहीं तो फेल। ठीक है, ये होता है इफ एंड एंड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम नीचे फिल कर देते हैं। देखो, इसमें सिर्फ यहाँ पे पास था क्योंकि यहाँ पे 78 थे, बट यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, ये वाला पास, ये वाला पास ही रहा, ये वाला पास था, यहाँ पे 78 थे बट यहाँ पे 5 है तो फेल हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मूला आता है इफ्स का। अब इफ्स का फॉर्मूला क्या करता है कि मैं मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से मल्टीपल अपने आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि भाई ये अगर ग्रेटर देन 90 है तो ए ग्रेड। ठीक है, अगर यही ग्रेटर देन 80 है तो बी ग्रेड। अगेन फिर यही ग्रेटर देन 70 है तो सी ग्रेड। ठीक है, और यही ग्रेटर देन 60 है तो वी विल डू डी ग्रेड। ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो तो ई ग्रेड। समझ आया क्या किया मैंने यहाँ पे, है ना? एंटर करूंगा, इसका ग्रेड कैलकुलेट हो गया। अब कंट्रोल डी किया, सबके ग्रेड ग्रेड हो गए कि सी एंड ई ही आए हैं, 90 वगैरह से ऊपर कोई भी नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको 90 से ऊपर कर देते हैं या इसको 90 से ऊपर कर देते हैं। लेट्स से ये है 97, रेडी हो गया, पास भी हो गया। ठीक है, दिस इज इफ्स। ठीक है, पहले ये तीनों कर लो फिर आगे वो बताता हूँ। ठीक है, अगला कौन सा कराना है?
किया? कर लो हो जाए तो बताना मेरे को। मेरे पास 3-4 फॉर्मूलाज और है। ए फॉर एंड का
एक्स का लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, ग्रेड्स आ गए ना। वो लास्ट पे ट्रू क्यों आ रहा है आपको बीच में? वो जो ये वाली वैल्यू है ग्रेटर देन 30 और लेस देन 30 है तो 2 है। ट्रू क्यों आ रहा है? मतलब ट्रू क्यों आना चाहिए? मैंने तो अलग किया है। मैंने क्या किया? मेरा लॉजिक नहीं समझे आप? नहीं, तीन ही करिए, वो तो कोई इशू नहीं है। लास्ट में ट्रू हम यूज करते हैं एल्स वाली कंडीशन को हैंडल करने के लिए कि भाई अगर कोई वैल्यूज है जो इन सब में फिट नहीं होती तो इसमें फिट होएगी, इसलिए हम ट्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन की जगह में ट्रू लिखने का मतलब क्या हुआ? भाई कंडीशन जब रिजॉल्व होती है तब भी ट्रू या फॉल्स ही आता है, इफ उसी को पढ़ता है। तो मैं जब ट्रू लिख ही दूंगा तो ऐसे लाइन में चलते हुए आ रहा है, ट्रू पे आया, ट्रू पे तो ये फिर ई डालेगा ही डालेगा। समझे? तो लास्ट में ट्रू हमेशा देना इज लाइक अ सेफर चॉइस। हाँ, आप नहीं दोगे तब भी गलत नहीं होता, इट्स जस्ट अ सेफर चॉइस। डन, ठीक है। तो अब लास्ट के हमारे कुछ कंडीशन से फॉर्मुलाज ही बचते हैं जो कि थोड़े एडवांस कंडीशनल फॉर्मुलाज है कि भाई मैं एडिशन कर रहा हूँ या एवरेज निकाल रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ किसी बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मेरे पास आता है सम इफ। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आता है सम इफ, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, सम इफ। अब इसके अंदर आई नीड टू गिव द रेंज जिसका मेरे को सम करना है। ठीक है, ये रेंज देते हैं लेट्स से। और इसके बाद मेरे को देना होता है कि भाई क्या कंडीशन होगी जिसके ऊपर इसका सम होगा। ठीक है, कंडीशन हम देते हैं कोड्स के अंदर इसमें। ठीक है, कंडीशन लेट्स से मैंने दे दी ग्रेटर देन 80, जो मार्क्स मेरे ग्रेटर देन 80 है सिर्फ उनका सम होगा। ठीक है, 97 आया तो एक ही मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, बाकी देखो कोई भी ग्रेटर देन 80 नहीं है तो 97 दे दिया। और मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लेट्स से 70 कर देते हैं क्योंकि इससे ऊपर तो है ना मेरे मार्क्स, तो इसको 70 कर देता हूँ। तो 331, क्योंकि 70 से ऊपर जो ये 78, 78, 78 एंड 97, इन चारों को प्लस करके इतना आएगा। दिस इज सम इफ। ठीक है, सिमिलर मैनर में आपका एवरेज इफ और काउंट इफ चलता है। ठीक है, बिल्कुल आप बस इसमें क्या करोगे, सम इफ की जगह पे एवरेज लिख दोगे या फिर सम इफ की जगह पे काउंट इफ लिख दोगे। ठीक है, सिंपल इतना सा होता है। अगर आपको स्मॉलर देन ग्रेटर देन देना होता है तो आप साइन के साथ देते हो, आप बिना साइन के दोगे तो वो इक्वल टू देखेगा कि भाई 70 के एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। ग्रेटर देन की अभी वो जीरो दिखाएगा क्योंकि अभी तो 70 है नहीं ना कहीं पे भी। ठीक है, अगर मैं किसी मार्क्स को लेट से इसको 70 कर देता हूँ, देखो 70 दिखा दिया, तो मैं इसको भी 70 कर देता हूँ तो 140 हो गया। वो 70 70 वाले ऐड कर रहा है सिर्फ, जो इक्वल टू 70 है, मतलब बिना साइन का मतलब होता है इक्वल टू 70, ग्रेटर देन 70
वो सब कुछ प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये होता है समिट, काउंटिव, एवरेज, सब कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, और बस हाँ बेसिकली इतने फॉर्मुलेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, कर लो एक बार इन तीनों को। ठीक, मैं भी लिख ही देता हूँ सिमिलर तरीके से। एवरेज इफ होता है, ठीक, इस तरीके से तीनों लगते हैं। और देखो आप काफी फॉर्मुलाज जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व करने लग पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ 7-8 फॉर्मुलाज हैं जो बचे हैं, बाकी हमने सारे कर लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब उसमें से फिर आप मैक्सिमम आप कर पाओगे। ठीक है, हमने जो हमारे फॉर्मुलाज बचे हुए हैं वो लुकअप के फॉर्मुलाज बचे हुए हैं, इंडेक्स, मैच, यूनिक, सॉर्ट, फिल्टर, ये सारे कुछ फॉर्मुलाज जो बचे हुए हैं। तो 3 लुकअप होते हैं, एच लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। ठीक है, उसके अलावा इंडेक्स होता है, मैच होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यूनिक, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो हमारे 8 फॉर्मुलाज बचे हैं सिर्फ, बाकी हमने सारे कर लिए। ये वो फॉर्मुलाज तो और भी बहुत सारे हैं, बट वो फिर आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे आपको समझ आने लगेंगे वो चीज। जो मैंने लगाया है वो लेके ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो फिर वो बता रहा है जैसे 60%। 60% एवरेज है, जैसे मेरा हिंदी में डिवाइड डाल रखे हैं, 68 साइंस में डाल रखे हैं, तो दो ही दो की बताएगा। हाँ, सम और एवरेज 40 काउंट है, किसी कंडीशन के बेसिस पे काउंट करेगा। ठीक, समझ आया, फॉर्मुला वगैरह क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास लुकअप रेफरेंसेस के फॉर्मुलाज बचे हैं सिर्फ। ठीक है, वो करेंगे, और उसके बाद हमारे पास आती है एडवांस फॉर्मुलाज टेक्निक्स। ठीक है, फॉर्मुलाज को और थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कैसे किया जाता है, जो कि बहुत कॉमन मिक्स एंड मिक्सिंग होती है, वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मुलाज वाला कंसेप्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर रेफरेंसेस वगैरह पे चलेंगे, फिर हम टेबल्स वगैरह पे एंड एवरीथिंग पे वर्क करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर डेटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर डेटा एज ए प्रैक्टिस के लिए, चीजें सीखने के लिए भी, हमेशा फोन आ रहा है, सीखने के लिए भी प्रॉपर डेटा लेंगे उसके बाद। कोई
फिर हम प्रॉपर डेटा के प्रॉपर डेटा के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज का आइडिया हो जाएगा। एंड उसके बाद जो हमें कंसेप्ट सीखने हैं उसके लिए एक्चुअली हमें डेटा ज्यादा लगेगा, तो डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फिर। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है, जो अगले हमारा 8 फॉर्मूलाज है ना, वो एक्चुअली काफी ज्यादा कनेक्टेड है। उनमें से कुछ अभी करा दूं, कुछ कल मतलब फिर ट्यूसडे को कराऊं, तो उसका सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर अगली क्लास आप ट्यूसडे को रखते हैं, ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।